एक ट्रेन 450 यात्री और अचानक उसमें धमाका हो गया। ट्रेन पटरी से उतरी और कुछ सेकंड में पूरे ट्रेन पे कब्जा हो गया। और ये कोई बॉलीवुड की फिल्म नहीं बल्कि मार्च 2025 की हकीकत है और ये घटना पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हुई। आज के वीडियो में हम समझेंगे आखिर पाकिस्तान और बलूचिस्तान में चल क्या रहा है और क्यों आज के डेट में बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होना चाहता है और इन सारी चीजों की शुरुआत कहाँ से हुई, सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे पूरे डिटेल में। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। Balochistan is Pakistan's largest province. It makes up 44% of their land. It is rich in minerals like gold, copper and oil. In a meeting held in October 1947, it was then Jinnah who suspiciously asked Khan to merge Kalat with Pakistan. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के मेरे इस वीडियो में। पाकिस्तान को आज के डेट में मुख्य 4 प्रांतों में बांटा गया है। खैबर पख्तून, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान। पंजाब पाकिस्तान का वो इलाका है जहाँ पे पाकिस्तान के ज्यादातर आर्मी जनरल रहते हैं और वो सारे संसाधन को, सारी चीजों को बहुत ही इंजॉय करते हैं। और अगर मैं बात करूँ बलूचिस्तान की तो उसकी सीमा ईरान और अफगानिस्तान से लगती है। और अगर आप क्षेत्रफल के हिसाब से देखो तो पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा प्रांत है। लेकिन आप ये बात जान के शौक हो जाओगे कि बलूचिस्तान को हमेशा से नजरअंदाज किया जाता है। और आज की कहानी है बलूचिस्तान की। आखिर यहाँ पे राइवलरी कहाँ से स्टार्ट हुई और कैसे आज के डेट में बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होना चाहता है और कैसे धीरे धीरे बलूचिस्तान पाकिस्तान पे हमला करने लगा है और क्यों वो आज अलग देश की डिमांड कर रहे हैं, सब कुछ समझेंगे डिटेल में। अगर मैं बात करूँ इतिहास की तो 12वीं सदी में इस इलाके में ना कोई फेमस नाम था, ना ही इसकी कोई सरहद थी और यहाँ पे अलग अलग बलूच ट्राइब रहा करती थी। मरकान, कच्ची, सीमेंट और ट्रबट, हर ट्राइब की अपनी सरदार, अपनी जमीन और सब कुछ होता था। और फिर आया एक शख्स मीर जलान खान और उसने कहा कि हम अलग अलग रहने में बहुत ज़्यादा कमज़ोर होंगे, इसीलिए अगर हम साथ मिलकर एलाइज बनाए तो बहुत ही मजबूत हो जाएंगे। और इस आदमी ने 44 ट्राइब को एक साथ जोड़ के एक एलाइज बना लिया और ये इतिहास में पहली बार था जब बलूचिस्तान की नींव पड़ी। और यही एक रीज़न है कि मीर जलान खान को बलूच कौम का फाउंडिंग फादर आज के डेट में कहा जाता है। और आगे चल के 15वीं सदी में मीर चाकर रिंद ने बलूचिस्तान को बहुत ही ज़्यादा फैला दिया, इसकी संरचना मजबूत किया और उस टाइम में ये इलाका रिंद लसारी यूनियन के नाम से जाना जाता था। साल 1966 एक तरफ ईरान में सफादी का साम्राज्य था और दूसरी तरफ मुगल साम्राज्य, बीच में बलूच ट्राइब फंस गई। दोनों बड़े ट्राइब का दबाव झेलते झेलते इन ट्राइब ने फैसला किया और इनके दिमाग में एक ख्याल आया, इनको सेंट्रल अथॉरिटी चाहिए। और तभी जाके सभी ट्राइब ने मिलकर मीर अहमद खान को चुना और उन्हें उस टाइम में खान ऑफ कलात यानी सर्वोच्च नेता कहा गया और इसी तरह बनी खान ऑफ कलात। यही बाद में जाके बलूचिस्तान बन गया और उसके बाद ब्रिटिश पूरे दुनिया में कॉलोनाइज करना स्टार्ट करती है। और अगर मैं बात करूं अंग्रेजों की तो उन्होंने बलूचिस्तान को बहुत ही सामरिक नजरिए से देखा, अफगानिस्तान और ईरान के पास रूस को विस्तार के रोकने के लिए। और उन्होंने खान ऑफ कलात से जाके संधि की और धीरे धीरे अंग्रेज पूरे इलाका पे नियंत्रण करने लगे। और अगर मैं बात करूं राजा रंजीत सिंह की तो वो भी इस खेल में खेल रहे थे। उन्होंने अपनी जमीन में किसी की भी आर्मी को बिना इजाजत घुसने से साफ मना किया और अंग्रेजों के जाने के बाद 1947 में पहली बार पाकिस्तान बना और यहीं से बलूचिस्तान में त्रासदी जाके स्टार्ट हो गई। खान ऑफ कलात यानी कि बलूचिस्तान के सबसे बड़े नेता, उन्होंने 11 अगस्त 1947 को खुद को आज़ाद घोषित किया, लेकिन पाकिस्तान ने उसकी आज़ादी पे पाबंदी जताई और धीरे धीरे मना के पाकिस्तान ने उसको अपने में मिला लिया। और जाहिर सी बात है पाकिस्तान को बलूचिस्तान चाहिए थी क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ज़मीन थी और उसकी संसाधन, उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत ही मायने रखता था। और यही एक रीज़न है कि जिन्ना ने उस टाइम खान ऑफ कलात के लिए काम किया था। उन्होंने उनके लिए लीगल एडवाइजरी स्टार्ट की, लेकिन बाद में जाके जब बात नहीं बनी तो जिन्ना उनके खिलाफ खड़े हो गए। बलूच नेताओं को धोखे से बुला के उन्हें पकड़ लिया गया और कुरान की बहुत ही ज्यादा झूठी कसम खिलाई गई और मार्च 1948 को जबरदस्ती बलूचिस्तान को पाकिस्तान में मिला लिया गया। और तब बलूच नेताओं ने डायरेक्ट कहा कि हमारे साथ धोखा हुआ है और तब से बलूचिस्तान पाकिस्तान में बगावत स्टार्ट हो गई। बलूचिस्तान के नीचे था खजाना, नेचुरल गैस उस टाइम में बलूचिस्तान में मिलने लगी। लेकिन आप एक बात जान के हैरान हो जाओगे, पाइपलाइन गई कराची, लाहौर और रावलपिंडी और बलूचों का घर पूरी तरीके से अंधेरे में डूब गया। और बलूचिस्तान के छगई जिले में सोना तांबा का माइन मिला, वहाँ पे 42 मिलियन टन का रिजर्व था
और चाइना ने 50% का मुनाफा ले लिया, पाकिस्तान को 48 दे दिए और बलूचों को उस टाइम में बस 2% मिला। अब आप सोचो जिसकी जमीन उसे कितना कम फायदा मिला। अगर मैं बात करूँ गवादर पोर्ट की, चाइना पाकिस्तान ने मिलकर दोनों को एक साथ बनाया और ये पोर्ट बना बलूचिस्तान में, लेकिन इसमें बलूच नेता को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया और यहाँ पे जो भी नौकरियां, जो भी पैसे जनरेट हुए, चीनी वर्कर और पंजाब के लोगों ने पूरे पैसे खा लिए। और इतना ही नहीं, वहाँ पे लोकल बलूचों को हटा दिया गया, मछुआरों को मना किया गया। और अगर मैं बात करूँ CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की, $60 बिलियन का प्रोजेक्ट बलूचों को बताया गया था और बलूचिस्तान दुबई बन जाएगा, ऐसा उन्हें प्रॉमिस किया गया था। लेकिन फायदा यहाँ पे किसको मिला? आप सोचो, बलूचों को यहाँ कुछ नहीं मिला। यहाँ पे बलूचों ने बार बार आवाज उठाई लेकिन उन्हें कुचल दिया गया। नवाब नरोज खान 80 साल के एक बलोच बुजुर्ग और उन्होंने अकेले दम पे पूरे बलूच को खड़ा कर दिया। और 1960 में जुल्फिकार भुट्टो ने पहली बार बलूच नेताओं से बात की और उन्हें सरकार में शामिल कराया और उनके लिए बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन हक बनवाए और फिर वहाँ पे बलूच की सरकार आई। लेकिन आप सोचो 10 फरवरी 1973 को बलूच पार्टी पे पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया और उस टाइम में फुल स्केल मिलिट्री ऑपरेशन वहाँ स्टार्ट हुआ। हजारों लोग मारे गए, पत्रकार, छात्र, एक्टिविस्ट, सबको कुचल दिया गया। और फिर इतने भेदभाव के बाद वहाँ पे BLA खड़ा हो गई। BLA का मतलब है बलूचिस्तान लिबरल आर्मी। और उसके बाद 2018 में बरास यानी कि बलोच राजी आजमोई संघर्ष, सभी बहुत सारे छोटे छोटे लड़ाकू ग्रुप एकजुट हो गए और यहाँ पे इनकी कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा हाई हुई, प्रोफाइल हमला स्टार्ट हो गया और उसके बाद सबने मिलके BNA बना ली। BNA का मतलब है बलोच नेशनल आर्मी। और उसके बाद तो ये गोरिल्ला वॉरफेयर नहीं बल्कि दो देश की आर्मी एक दूसरे से लड़ रही है, वैसा सिचुएशन है। 11 मार्च 2025 कोटा के पेशावर जा रही जफर एक्सप्रेस 450 यात्री के साथ और बोलन के पास रेलवे ट्रैक में 8 kg का LED बॉम्ब लगा, धमाका हुआ, ट्रेन पटरी से उड़ी और BLA के फाइटर ने पूरी ट्रेन कब्जा कर ली। और उस टाइम में बलूच महिलाओं बच्चों को छोड़ दिया गया, बाकी को बंदी बना लिया गया और पाकिस्तान ने वहां ऑपरेशन लॉन्च किया। घंटों तक मुठभेड़ हुई, 64 लोगों की मौत की पुष्टि हुई। BLA ने दावा किया कि 50 से ज्यादा पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर मरे और उस टाइम के बाद से पूरी दुनिया की नजर बलूचिस्तान पे टिक गई। बलूचिस्तान बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है। ईरान, अफगानिस्तान, चाइना, इंडिया, USA सबके सब बलूचिस्तान के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं। यही एक रीजन है कि हर एक कंट्री उन्हें मदद करती है और कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है ईरान और अफगानिस्तान को काउंटर करने में USA के लिए बहुत अच्छा अहम पार्टनर बन सकता है। और इंडिया और पाकिस्तान पहले से आप जानते हो किस हाल में पड़े हुए हैं। तो दोस्तों, बलूचिस्तान की कहानी सिर्फ एक प्रांत की कहानी नहीं है, ये उस इंसान की कहानी है जिसके पास सब कुछ है, जमीन, संसाधन, इतिहास, और फिर भी उसे अपनों ने घर से पराया बना दिया है। आज के डेट में पूरी दुनिया में शायद बलूच कौम एक ऐसी कौम है जिसके नेता के बच्चे अपने बच्चों के साथ आगे चल के लड़ते हैं। यहाँ पे महंगे होटलों में नहीं बल्कि घर में बैठ के फैसले होते हैं। ना ही कोई झुकता है, ना ही कोई बिकता है, सब लड़ना जानता है। आगे आने वाले टाइम में क्या होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तो बिल्कुल तय है कि बलूचिस्तान पे सवाल पाकिस्तान के अस्तित्व पे सवाल बन चुका है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे आने वाले अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद।